Hello my dear friends and my dear students. You are most welcome here at Mora classes. I'm fine and hope you are well, fine and okay. Here at Mora classes we train you for quality English speaking and also we enhance your quality communication skill and make you able to speak fluent English without hesitation, lip sync, murmuring and stammering and all among public. Guys, today I would like to talk about how do we represent our feeling in present, past and future tense, and also we talk about was were helping verbs. But before going on my topic, I would like to request you please subscribe my channel, like it and make your usable comment, because without your comment how would I know your feedback. प्यारे मित्रों, आप सभी का मोरे क्लासेस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए अपनी चाहत को कैसे व्यक्त करें, अंग्रेजी में अपनी चाहत कैसे व्यक्त करें। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मोरे क्लासेस में हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते हैं और आपको बेहतर ढंग से पब्लिक में बिना किसी हिचकिचाहट, तुलतुलाहट और हकलाहट के अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। हियर वी विल प्रोवाइड यू अ क्वालिटी एजुकेशन एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से, प्लीज कीप योरसेल्फ विद दिस वीडियो टिल द एंड। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को इस वीडियो के अंत तक रखिए, बिकॉज क्योंकि आप बिना देखे, बिना वीडियो के जब तक पूरा नहीं देखेंगे कुछ मिस हो जाएगा, चीज़ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो सकता है। सो प्लीज डू इट, ओके। एंड वन थिंग मोर व्हाट आई वुड लाइक टू से, प्लीज ट्राई टू डू हार्ड वर्क, ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, बिकॉज यू कैम हियर फॉर स्पीकिंग एंड स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली। मेक इट पॉइंट, गांठ बांध ले इसे कि ऑल पावर इज विद इन यू, ईच एंड एवरीथिंग इन ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। संसार की सारी शक्तियां आप में मौजूद हैं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ओके। बट फॉर अचीविंग योर गोल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ओके। एंड मेक श्योर आई विल नॉट लीव यू लर्च, निश्चित कर लीजिए मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। आई विल प्रोवाइड यू बेटर एजुकेशन सिस्टम, ओके गाइस। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। आज का टॉपिक है, देखिए, वन टू वाज वर। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ वन टू का यूज कहाँ और कब करते हैं। जरा बोर्ड पर हाईलाइट कीजिए। हाँ, सामान्य तौर पर देखिए, सामान्य तौर पर वन टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में अपना चाहत व्यक्त करने के लिए करते हैं। सो जनरली वी यूज वन टू टू शो और फीलिंग फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सेंस, ओके। प्रेजेंट में अपना फीलिंग व्यक्त करने के लिए कैसे बोलेंगे, डू यू वांट टू एक्शन, क्या आप यह काम करना चाहते हो। आई वांट टू एक्शन, मैं यह काम करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू एक्शन, मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ। डज ही वांट टू एक्शन, क्या वह यह काम करना चाहता है। ही वांट्स टू एक्शन, वह यह काम करना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू एक्शन, वह यह काम नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैंने आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स पहले पढ़ाई है 1 2 3 4 5 6 क्लास में। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, विल, ये उन्हीं सब के बेस पर है। इसीलिए मैंने कहा था विदाउट बेस कुछ नहीं होता है, बेस इसलिए पढ़ाया था। यदि ये टॉपिक अच्छे से आपको नहीं समझ में आया, जिसने यदि डू डज नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके पहले वाले वीडियो में डू डज पढ़ लेना, डिड पढ़ लेना, फिर ये टॉपिक देखना, अच्छे समझ में आएगा। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उसको ये टॉपिक वाकई समझ में आएगा, ओके दोस्तों। सो मान लो आप दो दोस्त हो, किसी दोस्त के घर गए, उसने पूछा, दोस्त क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेगा। फ्रेंड, डू यू वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, डू यू वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो। आपका उत्तर होगा आई टेक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। यदि चाहत नहीं है तो आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहता हूँ। देखिए फार्मूला वही है, डू यू वांट टू एक्शन, एक्शन की जगह क्या है, टेक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीना। सो डू यू वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो। आई वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, जो भी चाहत है एक्शन के लिए बस चेंज कर देना, ठीक है। बाकी सब चीज बनता है। जैसे टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, गर्म ठंडी का मौसम है तो आप गर्मा गर्म पकौड़ा खाना चाहते हो, तो आप दोस्त से पूछोगे क्या तुम गर्मा गर्म पकौड़ा खाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू वही रहेगा, बस एक्शन बदल जाएगा, टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, यहाँ भी वही चीज रहेगा, बस एक्शन ही वही एक्शन बार बार आ जाएगा। मैं गर्मा गर्म पकौड़ा खाना चाहता हूँ, आई वांट टू
टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, मैं गर्मा गर्म पकौड़ा नहीं खाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ास। ओके, थर्ड पर्सन के लिए, क्या वह कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, डज ही वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वह कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, ही वांट्स टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहता, ही डज नॉट वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, सो कुछ भी, जैसे कि आई वांट टू एक्शन, मैं यह काम करना चाहता हूँ, वह यह काम करना चाहता है, ही वांट्स टू एक्शन। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो माय होम, वह स्कूल जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू स्कूल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वांट में एस आ जाएगा, वांट्स हो जाएगा। ओके, इस चीज का जरा ध्यान देना, ठीक है। अब वह कंप्यूटर सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न कंप्यूटर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, दिन भर बोल सकते हो। आपके पास एक्शन चाहिए, फार्मूला मैंने दे दिया है, बहुत इजी, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश एंड मेक ट्रस्ट। ओके, हाँ, जब आप मेरे से पढ़ोगे तो इट इज इजी टू टॉक इन इंग्लिश, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इट जस्ट लाइक अ कैट वर्क फॉर यू। आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, आसानी से बोलोगे। ओके, फार्मूला मैं दूंगा, नॉलेज आप मैं दूंगा, बस आप ध्यान से सुनना, समझना, बोलना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरा गुरु मंत्र है सी फील एंड स्पीक, ठीक है, एंड लिसनिंग इज बेटर क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग। ध्यान से सुनोगे तभी अच्छा बोलोगे। ओके दोस्तों, अब पास्ट में कैसे व्यक्त करेंगे, पास्ट में मैंने बताया था कोई भी चीज क्वेश्चन पूछने के लिए डिड का यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं क्वेश्चन वर्ड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब बाद में पढ़ाऊंगा। ये एक सीरीज है इंग्लिश, छोटे से, जैसे आपने ABCD पढ़ा, उसके बाद रीडिंग करना सीखा, फिर उसके बाद ग्रामर सीखा, तो ऐसे ही मैं भी बेसिक से जीरो से लेके सीधे सीधे चल रहा हूँ। अब बीच से आप पूछोगे सर ये वाला, तो धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, प्लीज कीप पेशेंस। ओके, और बेसिक से धीरे धीरे ओके, लेकिन आप बीच में एक भी कड़ी छोड़ देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ओके, पास्ट में डिड ही वांट टू एक्शन, क्या वह यह काम करना चाहता है, ही वांटेड टू एक्शन, वह यह काम करना चाहता है, और ही डिड नॉट वांट टू एक्शन, वह यह काम नहीं करना चाहता है। पास्ट में हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि क्वेश्चन पूछने के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, सबके साथ डिड का यूज होता है। तो क्या वह पानी पीना चाहता था, डिड ही वांट टू एक्शन, वह पानी पीना चाहता था, ही वांटेड टू एक्शन, ही वांटेड टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वह पानी पीना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। ओके, क्या वह कंप्यूटर सीखना चाहता था, यदि वो लड़की है मान लो, क्या वह कंप्यूटर सीखना चाहती थी, तो यहाँ ही की जगह सी आ जाएगा, यदि हम तो भी आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें वही हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे क्या वह कंप्यूटर सीखना चाहती थी, डिड सी वांट टू, एक्शन क्या है, लर्न कंप्यूटर, डिड सी वांट टू लर्न कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीखना चाहती थी, सी वांटेड टू लर्न कंप्यूटर। ओके, वह कंप्यूटर सीखना नहीं चाहती थी, सी डिड नॉट वांट टू लर्न कंप्यूटर। जब क्वेश्चन डिड से है तो एक्शन का सेकंड फॉर्म आता है, डिड में मैंने पढ़ाया था, डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन। ओके, इसी तरह फ्यूचर में क्या तुम यह काम करना चाहोगे, मैं यह काम करना चाहूंगा, मैं यह काम नहीं करना चाहूंगा, विल ही वांट टू एक्शन, क्या वह यह काम करना चाहेगा, ही विल वांट टू एक्शन, वह यह काम करना चाहेगा, ही विल नॉट वांट टू एक्शन, वह यह काम नहीं करना चाहेगा। ओके, सो क्या तुम गर्मा गर्म पकौड़ा खाना चाहोगे, विल यू हो जाएगा यहाँ पे, विल यू वांट टू एक्शन, मैं गर्मा गर्म पकौड़ा खाना चाहूंगा, आई विल वांट टू एक्शन, आई विल वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, मैं गर्मा गर्म पकौड़ा नहीं खाना चाहूंगा, आई विल नॉट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। क्या वह कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा, विल ही वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वह कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा, ही विल वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहेगा, ही विल नॉट वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। इसी तरह आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत सारे इंग्लिश, जैसे कि मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहता था, आई वांटेड टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहूंगा, आई विल वांट टू टेक बाथ। ठीक है, मैं गीत गाना चाहता हूँ, आई वांट टू सिंग सॉन्ग, मैं गीत गाना चाहता था, आई वांटेड टू सिंग सॉन्ग, मैं गीत गाना चाहूँगा, आई विल वांट टू सिंग सॉन्ग। आप बोर्ड से उतारिए। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्सवर्थ पढ़ाता हूँ।
जरा बोर्ड पे हाईलाइट कीजिए। ओके गाइस, सो वॉज वर पे बात करेंगे। वॉज वर जैसे हमने इज एम आर पढ़ा था वैसे ही वॉज वर है। इज एम आर में क्या बताया था कि जनरली वी यूज इज एम आर व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन फॉर प्रेजेंट टेंस। सामान्य तौर पर इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में जब कोई कार्य चल रहा हो। उसी तरह पास्ट में वॉज वर का यूज होता है जब कोई कार्य चल रहा हो पास्ट में, तो वॉज वर का। जैसे क्या तुम खाना खा रहे थे, ठीक है। सो इसका हो जाएगा वर यू एक्शन प्लस आई एन जी। वर यू टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज एक्शन प्लस आई एन जी। आई वॉज टेकिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। बस इज एम आर की जगह वॉज वर का यूज कर देना। वर का यूज आई वी यू दे, वी यू दे आई के साथ वॉज होगा। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, और वॉज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बाकी वैसा ही है। जैसे कि मैं यह करना चाहता था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। सो आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मैं पकौड़े खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टेक पकौड़ास। मैं पकौड़े खा रहा था, आई वॉज टेकिंग पकौड़ा। वह पकौड़े खा रहा था, ही वॉज टेकिंग पकौड़ा। वे लोग पकौड़े खा रहे थे, दे वर टेकिंग पकौड़ास। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस सेशन। माई सेल्फ गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।